नमस्कार। मैं डॉक्टर जफरुल्ला खान आप सबको आज के इस वीडियो क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में कुवेंपु यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर बीएससी बीसीए के पाठ्यक्रम को देखेंगे। ये आज 23वां क्लास या वीडियो सेशन है जो हम देख रहे हैं। आपको अभिनव कथा भारती नामक किताब रखी गई है। आज के इस वीडियो में अभिनव कथा भारती में रखी गई जो कहानी है बहादुर, उस कहानी पर प्रकाश डालेंगे या देखेंगे। अब तक हम जो देख चुके हैं उसके बाद में यह होता है कि बहादुर ठीक काम न करने पर किशोर उसके साथ मारपीट करता है। बहादुर जो उनके घर का लेखक के या अमरकांत के घर का जो नौकर है, वो ठीक काम न करने पर या जो ऊटपटांग काम किशोर बताता है उनको वो न करने पर किशोर क्या करता है, बहादुर के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट करता है। एक बार ऐसा ही बहाना कर उसे सुअर का बच्चा कहकर गाली देता है। एक बार ऐसे ही काम न करने का बहाना बताकर, काम न करने का कारण देकर उसे डांटते फटकारते गालियां देते हुए सुअर का बच्चा कह देता है। तो ऐसा कहने पर पिता की गाली खाकर बहादुर खूब रो पड़ता है। लेखक उसका समाधान करते हैं। ऐसा जो किशोर उसे गालियां देता है, सुअर का बच्चा मतलब बहादुर के पिता क्या हो गए, यहाँ पे सुअर हो गए और बहादुर उनका बच्चा हो गया। तो ऐसे पिता की जो गाली खाकर बहादुर क्या करता है, खूब रोता है, बहुत दुख होता है उसे, इसलिए वो बहुत रोता है। और ये सब समझने के बाद, मालूम होने के बाद में लेखक क्या करते हैं, उसे बहुत समाधान भी करते हैं, उसे समझाते हैं, शांत करते हैं। फिर घर के लोगों का दुर्व्यवहार बढ़ता जाता है। ऐसे ही यहां से क्या होता है, घर के लोगों का दुर्व्यवहार बहादुर के साथ में बढ़ता ही चला जाता है। उसके साथ में बदसलूक करने शुरू करते हैं, दुर्व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। फिर आगे रोटियां पकाने की जिम्मेदारी निर्मला की थी। पड़ोसी स्त्रियों की चाड़ी चुगलियां सुनकर बहादुर को रोटियां बनाने कहती हैं, तो वो नहीं मानता। आसपास की औरतें आते रहते हैं तो वो कहते हैं निर्मला से बातचीत करते समय कि रोटियां तुम क्यों बनाती हो, बहादुर से कह दो ना, वो बनाएगी, वो बनाएगा, सॉरी वो बनाएगा, उनसे रोटियां बना लो बोल के बताते हैं। तब इनको अच्छा लगता है या सही लगता है, वो निर्मला उसे आदेश देती है, आग्रह करती है कि रोटियां बनाओ, मगर बहादुर नहीं मानता, बनाने के लिए वो तैयार नहीं होता है। तो बेटे की तरह निर्मला भी बहादुर के साथ लड़ाई करने लगती है। जब बहादुर इनकी बात नहीं मानता है, रोटियां बनाने के लिए तैयार नहीं होता है, बात नहीं मानता है, तो उनको भी गुस्सा आता है। वो क्या करते हैं, जिस तरह किशोर यानी कि निर्मला का बेटा या लेखक अमरकांत का बेटा जो किशोर है, वो जिस तरह बहादुर के साथ लड़ाई करने लगता है, झगड़ा करने लगता है, मारने लगता है, उसके साथ में दुर्व्यवहार करने लगता है, ऐसे ही अब निर्मला भी करना शुरू कर देती है। निर्मला की बात नहीं मानने पर उसे भी गुस्सा आ जाता है, तो वो भी क्या करते हैं, इस बहादुर के साथ में लड़ने झगड़ने शुरू करती है। निर्मला छोटी छोटी बातों में चिढ़ना मारना शुरू करती है। अब निर्मला का दुर्व्यवहार बढ़ने लगा। वो ऐसे ही छोटे छोटे विषयों पर, छोटी छोटी बातों पर क्या करते हैं, बहादुर के साथ में गुस्सा करने लगती है, उस पर चिढ़ने लगती है, बहादुर को मारना भी शुरू कर देती है। अब निर्मला का व्यवहार भी क्या है, दुर्व्यवहार में बदल गया है। वो धीरे धीरे ज्यादा होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, उसके साथ में जो दुर्व्यवहार कर रही थी वो।
फिर एक दिन निर्मला के परिवार का एक रिश्तेदार घर को आता है, अर्थात वो निर्मला का भाई है या भाई था। एक दिन निर्मला के घर उनका भाई आता है। तो उस दिन की घटना क्या होती है, उस समय की घटना क्या होती है, देखो। उन्हीं दिनों में लेखक की पत्नी निर्मला के 12 रुपये चोरी हो जाते हैं। तो वो इल्जाम बहादुर पर लगाती है। जिस मोमेंट में, जिस संदर्भ में निर्मला का भाई आता है, उसी संदर्भ में 12 रुपए की चोरी हो जाती है या 12 रुपए गुम हो जाते हैं। तो उस चोरी का इल्जाम बहादुर पर लगाया जाता है, क्योंकि बेचारा बेसहारा है, कोई आगे पीछे नहीं है। आसानी से इल्जाम लगाया जाता है, तो उस पर आरोप थोप दिया। गाली देना, मारना, भला बुरा कहना सब करती है। बहादुर को डांटती है, गालियां देती है, भला बुरा कहती है, मारने भी शुरू कर देती है। तो बहादुर से घृणा करने लगती है। अब इसके बाद में क्या होता है, निर्मला बहादुर के साथ में जलसी करना, घृणा करना, उसके साथ द्वेष करना शुरू कर देती है। एक दिन बहादुर के हाथ सिल या पत्थर गिरकर, हाथ से पत्थर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। तो मारपीट के डर से घर छोड़कर भाग जाता है। फिर इसके बाद में, ये घटना के बाद में एक दिन की एक और घटना है कि वो कुछ काम कर रहा था, बहादुर काम कर रहा था। तो काम करते करते वो कहीं से एक शील उठा ला रहा था या पत्थर उठा के ला रहा था। तो वो पत्थर टाइल्स के जैसा पत्थर क्या होता है, बहादुर के हाथ से छूट कर नीचे गिर जाता है और गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, टूट जाता है। तो वो सोचता है कि अब पहले ही मुझ पर क्या है, बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, मुझे घर के सब लोग द्वेष कर रहे हैं, मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। अब ये एक बहाना देखकर क्या करेंगे, वो मुझे खूब मारेंगे, मुझे बहुत पीटेंगे बोल के वो क्या करता है, वो डर के मारे वहीं से घर छोड़कर भाग जाता है। लेखक का घर छोड़कर चला जाता है, वहां से छोड़कर। अब घर के लोगों को बुरा लगा, कष्ट होने लगा, क्योंकि वे सब आलसी हो गए थे, अपना काम खुद नहीं कर लेते थे। अब बहादुर घर छोड़ के जाने के बाद में उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, मालूम हो रहा है कि उसकी आवश्यकता कितनी थी। क्योंकि बहादुर आने के बाद में उनके घर के लोग सब क्या हो गए थे, आलसी बन गए थे। सब काम कर रहा था बहादुर, इसलिए अब क्या होने लगे, उनको कष्ट होने लगा, अपना अपना काम करने में उनको मुश्किल होने लगा, कष्ट होने लगा। अमरकांत के घर वाले बहादुर को यहां वहां खोजने लगते हैं। फिर भी वो घर छोड़कर भागने के बाद में भी उनके घर वाले क्या करते हैं, लेखक के घर वाले बहादुर को बहुत जगह ढूंढते हैं, उधर इधर बहुत जगह खोज खबर करते हैं, मगर बहादुर नहीं मिलता है, क्योंकि वो गांव छोड़कर, शहर छोड़कर चला जाता है। तो अमरकांत के घर वाले ढूंढते हैं उसे, बहादुर कहीं भी नजर नहीं आता, कहीं भी वो नहीं मिलता। वो खुद घर छोड़कर भागा है, अब कहां से मिलेगा, चला जाता है। सब घर वालों की सेवा करने पर भी बहादुर को अपमान, घृणा, तिरस्कार ही मिलता है। बहादुर सबकी सेवा करता है, सबको मदद करता है, सबके काम कर लेता था, मगर उनसे उनको आरंभ में थोड़ा सा प्यार मिला, आरंभ में थोड़ा सा प्यार मिलता है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसे अपमान, घृणा, तिरस्कार यही घर वालों से मिलता जाता है। इसलिए वो घर छोड़कर अंत में चला जाता है। यही है बहादुर कहानी। अब हम आज के इस वीडियो का जो उद्देश्य है, इस कहानी में जो इस वीडियो का उद्देश्य है, या इस कहानी में जो इतनी देर तक जो हमने देखा, उसका उद्देश्य क्या है देखेंगे। बहादुर की सेवा मनोभावना का परिचय देना, छोटी छोटी बातों में होने वाले लड़ाई झगड़े का परिचय देना, किशोर के क्रूर आचरण का परिचय देना, सेवा करने वालों पर बिना जांच पड़ताल के
झूठे इल्जाम लगाना, काम करने नौकर मिलने पर घर के सब लोगों का आलसी बन जाना, अनाथ बालक के ऊपर होने वाले जुल्म का परिचय देना। ये सब क्या है, आज के इस वीडियो में बताए गए कहानी के लेखक का उद्देश्य है। और इसी तरह जानकारी भी यही है कि बहादुर की सेवा मनोभावना का परिचय देना, छोटी छोटी बातों में होने वाले लड़ाई झगड़े का परिचय देना, किशोर के क्रूर आचरण का परिचय देना, सेवा करने वालों पर बिना जांच पड़ताल के झूठा इल्जाम लगाना, काम करने नौकर मिलने पर घर के सब लोगों का आलसी बन जाना, अनाथ बालकों के ऊपर होने वाले जुल्म का परिचय देना। ये सब हमने इस कहानी के द्वारा या आज के इस वीडियो द्वारा हमने जान लिया। ठीक है, अब हम इसी वीडियो के आधार पर या इसी कहानी के आधार पर एक दो प्रश्न पूछेंगे और उत्तर भी बताएंगे। ये भी देख लीजिए। किशोर किसके साथ मारपीट करता था? किशोर जो अमरकांत जी का लेखक का बेटा है, वो किसके साथ झगड़ा करता था, मारपीट करता था? आपको यहां विकल्प दिए हैं। अ मोहन, ब बहादुर, क निर्मला, ड अमरकांत। इनमें से उत्तर क्या है? उत्तर जो दिया गया है ब। क्या है? ब बहादुर। किशोर बहादुर के साथ मारपीट करता था। अब दूसरा प्रश्न है, निर्मला के कितने पैसे या रुपये चोरी होते हैं? निर्मला के कितने रुपए चोरी होते हैं, कितने पैसे चोरी होते हैं? कितने ऑप्शंस हैं? अ 100 रुपये, ब 50 रुपये, क 30 रुपये, ड 12 रुपये। इन विकल्पों में से उत्तर क्या है? उत्तर है ड। निर्मला के 12 रुपये चोरी हो जाते हैं। ड मतलब 12 रुपये, 12 रुपये चोरी हो जाते हैं। ठीक है, अब इस कहानी को और विस्तृत रूप से आप अगर पढ़ना चाहते हैं या जो टेक्स्ट में दिया गया है सेम उसी को आप समझना या पढ़ना चाहते हैं, तो एक संदर्भित किताब है, बुक है, संदर्भ ग्रंथ है, उसे आप संदर्भित कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। किताब का नाम है अभिनव कथा भारती। इस किताब के संपादक हैं चक्रधर। इसे पढ़कर आप और जानकारी पा सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।